सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसन हो रे बाबा। उम्मीद है सब होंगे मस्त झकास। हमने को भी आए हैं क्या खास लाए। तो यार आप सबके मन में एक बहुत बड़ी दुविधा है, एक बहुत बड़ा डर बैठ गया है। तो उस डर को दूर करने के लिए मैं आज आया हूं। अब डर क्या है भैया? बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं हाउ टू ओवरकम विद एग्जाम फियर। भैया डर लगता है एग्जाम में जाने से, हमेशा कुछ लगता है कि यार पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, अगर गलत हो गया तो क्या होगा। ये सारे फियर्स मन में बैठे हुए हैं और उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बता दोगे कि भैया आप ये करते हो कि नहीं। आपकी एज मेरे हिसाब से अभी तक तो 18 नहीं हुई होगी। ड्राइविंग लाइसेंस 18 के बाद ही मिलता है, गाड़ी भी उसके बाद ही चलानी चाहिए। लेकिन आप सब गाड़ी चलाते हो, मतलब मोस्टली लोग तो चलाते ही होंगे, है ना। रोड पर भी जाते हो। अब आपने इतनी बार सुना है भाई कि रोड पर जाने पर एक्सीडेंट हो जाता है। भगवान ना करे किसी का भी ऐसा हो, लेकिन हो जाता है ना, एक्सीडेंट होते हैं। तो क्या आपको कभी डर आया कि यार रोड पे जाने से एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं रोड पर ना जाऊं? नहीं ना। आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो जाऊंगा। हाँ, पेरेंट्स जरूर ऐसा कह सकते हैं कि बेटा संभल कर जाना, ध्यान से जाना। लेकिन क्या कभी आपको लगा कि नहीं यार मैंने रोड की एक्सीडेंट की एक स्टोरी सुन ली है, एक मेरे सामने केस हो गया था, आज के बाद मैं रोड पर नहीं जाऊंगा, ऐसा कभी होता है क्या? या रोड पर जाने से पहले हाथ कांपने लगते हो, या कहीं आपको घूमने जाना है और आपके पांव कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा भैया, पता चला एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता होगा ऐसा? क्योंकि आपको उस समय अपनी एबिलिटीज पे भरोसा होता है। आपको पता होता है कि हुआ होगा किसी के साथ कुछ, मेरे साथ नहीं होगा। हालांकि होने के लिए किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन एक भरोसा होता है, एक मेंटली आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो बस यही पॉइंट तो यहां पर भी है कि अगर एग्जाम में आपको फियर है तो वो इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें न्यूज आपने आसपास ले रखी है। लेकिन रोड पर जाते वक्त आप दूसरों की न्यूज को ध्यान नहीं देते, आप अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करते हो। पर जब एग्जाम की बात आती है तो आप दूसरे को देखते हो, यार उसके इतने नंबर है, यार उसके इतने नंबर है, मेरे कभी नहीं आए, या अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या ये वाला सवाल नहीं बन रहा, तो यार अब मेरा क्या होगा। तो आपको लग रहा है कि आपके साथ एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो दिस इज अ मेंटल गेम। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि भैया ट्रस्ट योरसेल्फ। आपने पढ़ाई की है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एग्जाम अच्छा नहीं जाए? बिल्कुल अच्छा जाएगा। आपने रिवीजन किया है तो बिल्कुल अच्छा जाएगा। आपने सैंपल पेपर किया है तो बिल्कुल अच्छा एग्जाम जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता ना जाए? और कई बार फिर बैड लक है, ये तो होता ही है, कितना ही अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, अच्छे से अच्छे इंसान का हो जाता है। जो ध्यान से चल रहा होता है, धीमे चल रहा होता है, उसका भी होता है। तो बैड लक का हम क्या कर सकते हैं यार? पर बैड लक के लिए हम अपना हर टाइम तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, रोने धोने में, नेगेटिविटी में, डर में। डर का माहौल कैसे सही है? तो ये मेंटली है। तो जिस तरीके से आप सड़क पे चलने से पहले नहीं सोचते कि यार ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, आपकी टांगे कांपती नहीं है, घर की और वापस नहीं लेकर जाती, वैसे ही एग्जाम देने से पहले आपको नहीं करना ये सब। आपको अपनी एबिलिटीज पे भरोसा करना है। यानी सबसे पहला पॉइंट यही है, ट्रस्ट योर सेल्फ। मैं नहीं तो कौन बे। दूसरी बात, जब भी डर होता है तो मैं आपको अपनी रियल स्टोरी सुना रहा हूं। बचपन में अपन सब भूत से बहुत डरते हैं, है ना। मैं भी बहुत डरता था। पर एक दिन मैंने सोचा कि यार भूत मुझे दिखते तो है नहीं, हवा इतना फैलाया हुआ है कि भूत है भूत है, क्योंकि हम 4000 साल पुराने लोग हैं। तो भाई हमारे वक्त में इतनी लाइटिंग वाइटिंग भी नहीं हुआ करती थी। तो पत्तों की आवाज आ गई, किसी ने बोल दिया अरे मेरे को किसी ने आवाज लगाई थी रात में, ये था वो था, पूरा डर का माहौल बना देते थे। तो यार मैं जब बड़ा हो रहा था तो एक बार मैंने भी सोचा कि जरा फील किया जाए। भाई भूत दिखता है नहीं, लेकिन सब कोई कह रहे हैं भूत है भूत है भूत है भूत है, तो जरा देखा जाए। तो अब रात में अक्सर क्या होता है, जब आप वॉशरूम के लिए जाते हो ना, तो पूरी लाइट्स बंद होती है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा डर लगता है। एक दिन मैंने देखा कि यार हमारे यहाँ ना एक खिड़की खुली रहती है। तो कहीं ना कहीं मेरे कॉन्शियस माइंड में वो खिड़की खुली हुई का ना लगता है कि वहां से भूत देख रहा होगा। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ, हिम्मत करके मैंने कहा जरा देखा जाए खिड़की के आजू बाजू। तो मैं यूं खिड़की के ऊपर चढ़ा और मैंने कहा भाई कहाँ कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। और यकीन मानो तब से लेकर अब तक डर नहीं लगता। तो यानी डर को जीतने का दूसरा तरीका क्या है? लेट्स फेस इट। क्या होगा यार अगर एग्जाम में आप गए, आपने अच्छे से पढ़ाई की, अगर नहीं की है तो फिर तो दिक्कत है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो क्या होगा यार, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, दो नहीं बनेगा, पर ऐसा थोड़ी कि फेल हो जाओगे आप। समझ रहे हो? तो दूसरा ऑप्शन है किसी भी डर से जीतने का, एग्जाम छोड़िए, किसी भी प्रकार के डर से जीतने का दूसरा ऑप्शन है लेट्स फेस इट। सिंपल सी बात है, आप एग्जाम दो ना यार। एग्जाम दोगे तो धीरे धीरे उसके यूज टू हो जाओगे। पहली बार साइकिल चलाना स्टार्ट किया था तो क्या गिरे नहीं होंगे? या कुछ भी चलाना स्टार्ट किया होगा, थोड़ा तो डर लग रहा होगा ना, कोई आजू बाजू से कट मार रहा होगा, आपको अजीब लग रहा होगा। धीरे धीरे आप इसके यूज टू हुए हो। तो जितनी बार एग्जाम दोगे उतनी बार आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतनी बार आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। तो फेस इट एवरी टाइम, फेस इट, सामने सीना तान कर। ठीक है। अब फिर कुछ फियर और भी होते हैं। वो फियर क्या होते हैं भैया की? मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की है,
भैया मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की है, तो यार फिर तो एग्जाम का डर होना ही होना है, फिर तो एग्जाम का डर होना ही होना है यार। पढ़ाई आपको करनी चाहिए, अब पढ़ाई नहीं की तो फिर तो डर लाजमी है। पर ये डर तो मिथ हो गया ना, अगर इतना ही डर होता तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते। तो अगर अब कहते हैं ना, काल करे सो आज करे सो अब, पल में पल आएगी बहुरी करेगा कब। अब आपने तब ये बात नहीं ध्यान दी, अब ध्यान दे दो, ठीक है जी। और जब जागो तभी सवेरा, ये वाला पॉइंट भी होता है। तो भाई पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपने पढ़ाई की है तो फिर डरने की कोई बात नहीं, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, डोंट वरी। पढ़ाई नहीं की है तो भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। सिंपल सा पॉइंट है। तो जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे, जैसे जैसे आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ यार मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं एग्जाम में अच्छा करूंगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं एग्जाम में अच्छा करूंगा, तो आपका होता रहेगा। पर प्रैक्टिस हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन जरूर कीजिए, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन जरूर कीजिए। बहुत सारे बच्चों का यही पॉइंट है कि भैया हम एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि आप अनसॉल्व क्वेश्चन करने की आदत को छोड़ चुके हैं। आप अनसॉल्व क्वेश्चंस की सॉल्व करने की आदत को छोड़ चुके हैं। आपको हर टाइम एक टीचर सामने चाहिए, और जब टीचर पढ़ाएगा तब आप पढ़ोगे। पर आप ये भूल रहे हो कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो पढ़ा रहा है, और आपके कान में सिर्फ चीजें जा रही हैं, दिमाग में बैठी कि नहीं वो तब पता चलेगा जब आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के अनसॉल्व क्वेश्चंस करोगे। आपको अपने साथ क्वेश्चन को रखना पड़ेगा, हाथों को चलाकर खुद सॉल्व करना पड़ेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, फियर आपका कम होता जाएगा। समझ गए? तो ध्यान रखेंगे, पढ़ाई की है तो डोंट वरी, अनसॉल्व क्वेश्चंस कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। नाउ अब एक पॉइंट आता है कि यार देखो, आप कितने ही अच्छे से क्यों ना गाड़ी चला रहे हो, आज भी जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, मम्मी ये जरूर कहती है, बेटा ध्यान से जाना, अच्छे से जाना, पहुंचकर मुझे फोन करना। आज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमारी चिंता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको एग्जाम का फियर हो रहा है तो इट्स अ गुड साइन, आपको अपने भविष्य की चिंता है। तो इससे घबराना कैसा यार, ये तो अच्छी चीज है ना, भविष्य की चिंता होना। तभी तो आप आगे ग्रो करोगे, तभी तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होगे, सोते नहीं रहोगे, पढ़ोगे। तो इट्स अ गुड साइन। हाई फाई करो इस बात के लिए, तो फिर तो इसमें घबराने की क्या बात है? समझ गए? तो थोड़ा बहुत डर जरूरी है। अब कुछ डर होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जो सीरियस बच्चे होते हैं अपनी लाइफ को लेकर, उनके मन में ज्यादा आते हैं। जैसे एक डायलॉग है, किस फिल्म का है, आई गेस थ्री इडियट का है, कि अगर एग्जाम अच्छा नहीं किया जाएगा, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो पेरेंट्स डांटेंगे, सोसाइटी वाले हंसेंगे, आपको डिमीन फील कराएंगे, है ना। लड़कों में ऐसा है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं तो अच्छी छोकरी नहीं, उसके आगे का भविष्य अच्छा नहीं, ये सब डर रहता है। गर्ल्स के में, पेरेंट्स में भी इसमें थोड़ा सा गलती पेरेंट्स की भी है। हम भी कई बार ऐसे जोश देने के लिए कई ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिससे बच्चे थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब सैड हो जाते हैं कि पढ़ नहीं रहे हो, अच्छा। तो लड़कियों के केस में तो पेरेंट्स मोस्टली यही करते हैं, है ना। तो ये उनकी गलती भी है कि अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है कर देंगे शादी, मत लाओ मार्क्स, कर देंगे शादी। तो कई लोगों को ये डर भी होता है। तो यार ये सारे डर देखो, कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, वो बस ये चाहता है कि आपके अंदर एक सीरियसनेस बनी रहे। वो इसलिए ये सब डायलॉग बोलते हैं, वरना कोई ऐसा मीन नहीं करता। अब जमाना बहुत आगे बढ़ गया, किसी जमाने में जरूर ऐसा होता होगा या किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, पर सबके साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो यार इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा कि कल क्या होगा। यार कल किसने देखा भाई? आज को अगर आप आपको क्या लगता है कि बिल्डिंग सीधी बन जाती है क्या, कि आप आए और बिल्डिंग बनी हुई दिख गई? ऑफ कोर्स अगर आप पैसे दोगे तो कॉन्ट्रैक्टर आपको बना कर देगा, लेकिन जिसने भी बिल्डिंग बनाई होगी, एक एक ईंट, एक एक ईंट, एक एक ईंट ईंट लगा लगा कर, या जो भी आजकल जिस टाइप से बनता है उस टाइप को जोड़ जोड़ कर बनाया होगा ना। तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, तब जाके आपका भविष्य उज्जवल होगा, तब जाके आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, या आप फ्यूचर में कुछ करोगे। पर उसके लिए आज से सोचकर बैठना कि फ्यूचर में क्या होगा मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ, 11th भी नहीं पढ़ी, 12th भी हंसते खेलते निकाल दी, तो रोते रहोगे तो फिर तो रोते ही रहोगे ना यार। कभी तो यूं आंसू पोंछ कर वापस से यूं खड़ा होना पड़ेगा कि ठीक है यार आज से करेंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं यार जिनमें अचानक से कोई जागृति आई और उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्यूचर में क्या होगा इस बारे में मत सोचो, पहले आपको आज के बारे में सोचना है। और मैं आपसे वादा करता हूं, कोई आपके साथ है या नहीं है, कॉमर्स वाला टीम आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। आपके बड़े, आपके बुजुर्ग, आपके चाहने वाले, आपके टीचर्स सब आपके साथ हैं। वो आपको सक्सेसफुल ही देखना चाहते हैं। बस उनको डर लगता है कि कहीं बच्चा इधर उधर ना निकल जाए, इसलिए थोड़े बहुत डांटने के लिए कुछ शब्द बोल देते हैं, आपके अंदर सीरियसनेस पैदा करने के लिए कुछ बोल देते हैं। तो उससे क्या घबराना यार, वी ऑल आर विद यू।
लव यू ऑल। सो डोंट वरी, एग्जाम में जाओ, उसको फोड़ो। और अगर कोई गलती हो जाए तो गलती को एक्सेप्ट करना भी तो एक बड़ी चीज है, उसको भी सीखो ना यार कि हम गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ यार इस क्वेश्चन में मुझसे ये गलती हो गई, उसको नोट डाउन करना सीखो। इसी तरीके से भागता है ये फियर, वरना ये बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों के भी मार्क्स कटवा देता है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, यू विल डू इट। पर यह बिलीव कैसे आएगा? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। यह बिलीव कैसे आएगा? जब आप उस तरीके से, जिस तरीके से जब आप कभी सड़क पे जाते हो, कोई आपको कहीं घूमने जाना है, आप जाते हो, आप खुशी से जाते हो, एग्जाम को भी खुशी से देने जाओ ना यार, तो आप सब कुछ कर लोगे। और रिजल्ट चाहे जैसा भी होगा देखा जाएगा, एग्जाम में जाना है, जितनी बार फेस करोगे उतना आपका फियर कम होता जाएगा। और अनरियलिस्टिक टारगेट मत सेट करो कि पढ़ा 10% है, 20% है, 50% है, और सोच हर बार 100% की रहे हैं। आपने कितना पढ़ा है उसको एनालाइज करो, जो नहीं पढ़ा उसको फिर बैकडोर से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। एक डायलॉग है ना, अंत में सब अच्छा ही हो जाता है। ठीक है जी, तो इसी थॉट के साथ आया था कि डरना नहीं है, समझ गए, हम सब आपके साथ हैं। ओके, चलो तो इस उम्मीद के साथ चलेंगे और एग्जाम में आप सब फोड़ेंगे, इस दुआ के साथ चलते हैं। मिलेंगे फिर किसी लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।